सत्य में भारत न्यूज बदायूं की ऐसी खबर आपको दिखाता है जो हर कोई चैनल नहीं दिखा पाता है। हमने पहले भी आपको बदायूं के नटवर लाल की कहानी हमेशा सुनाई है। इस बार एक और नए नटवर लाल की कहानी आपने कल हमारे चैनल पर देखी होगी, उसकी पूरी क्या सच्चाई है, इन सब पर हम आज बात करने वाले हैं। उन्हीं के परिवार की एक महिला से जानेंगे पूरी सच्चाई याकूब हसन के खिलाफ। देखते रहिए हमें और आपको मिलवाते हैं पीड़ित से। मैम, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नाजरीन है। आप नाजरीन है जी। याकूब हसन कौन है आपके? देवर हैं। देवर है। और आप कहाँ रहते हैं? फरसोली टोला। फरसोली टोला में। तो क्या समस्या हुई है, थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि आपने एक लेटर भी अभी जारी किया, योगी जी से अपील भी की है और कल हमने FIR भी देखी थी। तो क्या मामला है? जी, याकूब हसन और यूनुस हसन जब मेरा रिश्ता लेके घर पे गए थे जी, तब उन लोगों ने ये कहा था कि मेरे 2 घर हैं जी, और 2 घर हैं। तब हमारे घर वाले राजी हो गए थे। जी, जी, तब फिर जब मेरी शादी हो गई तब मैं घर पे आई, तब फिर 1 साल के बाद ये लोग मुझे परेशान करने लगे, आपको परेशान करने लगे। परेशान। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, उन्होंने आपको बताया 2 घर हैं आपके, तो आप किस घर में रह रहे थे? जैसे याकूब और जिनका नाम ले रहे हैं आप, उन्हीं के साथ रहते थे अलग? जी, साथ रहते थे। फिर क्या हुआ? साथ रहते थे। फिर इन लोगों ने तो ये कहा कि मेरे नाम घर है, आप निकल जाइए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे मैम, जो आपने बताया याकूब हसन ने आपको कहा कि आप घर से बाहर निकल जाओ, ऐसा वो आपसे कह रहे थे, जबकि भाई आपके शौहर के नाम पे भी जगह थी। तो ऐसा क्या था वो आपसे कह रहे थे कि घर से बाहर निकल जाओ? जी, वो इसलिए कह रहे थे कि आप घर से बाहर निकल जाओ कि हमारे ससुर का जो बराबर में घर था, जी, जी, उसका मुकदमा चल रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो वो जबकि वो छठे हिस्से के मालिक हैं जी, हाँ, इसलिए वो मना कर रहे थे। यानी कि याकूब हसन छठे हिस्से के मालिक हैं और जो इन्होंने लेटर में बताया है वो एक मुकदमा चल रहा है जो इनके ससुर होंगे किसी मकान पर, और 6 लोग उसमें बादी थे, लेकिन कैसे भी करके याकूब ने उसे अपने नाम करा लिया घर को। जी, धोखे से मतलब जबकि आपके पति के नाम भी आनी चाहिए थी जमीन, छठा हिस्सा आना चाहिए था। तो इसके खिलाफ आपने क्या किया? मैंने अदालत में आप क्यों पहुंची? पुलिस के पास आपने क्यों नहीं कहा? पुलिस ने मेरी सुनवाई नहीं की। अच्छा, पुलिस ने आपकी सुनवाई नहीं की, तो आपको अदालत में जाना पड़ा। जी, जी। अदालत से अब आपने, अदालत ने तो कह दिया, कल हमने FIR भी देखी थी कि भाई 420 में मुकदमा कर दिया गया है उन पर। तो आपको क्या लग रहा है? हमें ये उम्मीद है कि हमारी जो जगह है हमें हमारे शौहर को मिलना चाहिए। भाई ये जरूरी भी है कि भाई जिसकी जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं, जबकि यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि याकूब जिनका नाम लिया जा रहा है, इनके भाई की ये पत्नी है। आप लोग देख सकते हैं सगे संबंधियों को भी उनने नहीं छोड़ा। तो मैम आपसे ये भी मैं जानना चाहूँ, जब आपको घर से बाहर निकाल दिया है तो इस समय आप कहाँ रह रहे हैं? मैं नए वाले घर में रह रही हूँ। अच्छा, अभी उन लोगों के साथ। तो भाई नए वाले घर में रह रही हैं। जो मकान याकूब ने अपने नाम करा लिया उसकी आपको कोई पता होगा क्या कीमत होगी आज के समय में? लगभग 2 करोड़ होगी। 2 करोड़ रुपए के आसपास कीमत है, आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नटवर लाल का टैग दिया है, अपने सगे संबंधियों को ही ठग लिया इस व्यक्ति ने। बाकी आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, याकूब को हमने ये देखा है कि इंजीनियर बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू भी देख रहे थे हम, तो इंजीनियर बताते हैं। तो उसकी क्या सच्चाई है, आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। जी, वो घर पे रहते हैं रात दिन। जी, इंजीनियर किस लिए? वो कहीं नहीं जाते हैं, घर पे रहते हैं। रात के 2-2 बजे आते हैं, सुबह से शाम तक घर पे रहते हैं। सुबह से शाम तक घर पे रहते हैं, तो भाई अच्छा, एक और सवाल है मेरा। हमने ये देखा है उनके आए दिन फेसबुक प्रोफाइल पर जो उनके फोटो वायरल होते हैं, उसमें किसी न किसी सत्ता पक्ष के किसी नेता का फोटो जरूर होता है, साथ में होते हैं, वो फोटो वायरल होते हैं। तो ऐसा क्या है? तो इसलिए डालते हैं कि हम लोगों को डराते हैं और पुलिस अधिकारियों को डराते हैं, दबाव बना सके आप लोगों पर, इसलिए इस तरीके के फोटो डाले जाते हैं सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ, ताकि इन ये लोग हैं या इनसे याकूब से जो पीड़ित लोग हैं वो आवाज ना उठा पाए, क्योंकि उसकी सत्ता पक्ष में भी अच्छी दम रखता है, अच्छा दबाव रखता है, इसलिए लोग नहीं बोल पाते हैं। आप ये कैसे आवाज उठा पा रही हैं इसके खिलाफ? इसलिए आवाज उठा रही हूँ कि हमें
इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। आपका हक हम- मिलना जी चाहिए। हक मिलना चाहिए, तो इसीलिए मैं अदालत गई। भाई अदालत गई, अदालत ने सुनी, पुलिस हो सकता है ना सुने, लेकिन अदालत को, कोर्ट को तो सुनना पड़ेगा। जी। अब आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैं इन लोगों से अपना और अपने शौहर का दोनों में से हिस्सा मांगना चाहती हूँ। कि आपको मिले। जी हिस्सा। तो भाई इनका ये वाजिब मांग है और मांगी भी जानी चाहिए। आप जैसे भाई हमने देखा सत्ता पक्ष है, तो सत्ता पक्ष के जो इस समय आला में हम कह सकते हैं कमान है जिनके पास वो है योगी जी, तो योगी जी से कोई खास अपील रहेगी आपकी? योगी जी से मेरी यही गुहार है कि इन अपने पक्ष के जो लोग हैं, जो नेता है, जो नेता हैं, उन नेताओं के साथ ये फोटो नहीं खिंचवा, याकूब ना खिंचवाए, ये ताकि याकूब। भाई ये ना पता चले, लोगों को ऐसा ना लगे कि सत्ता पक्ष के लोगों के साथ है, लोग कोई कार्रवाई ना करें इन पे। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे याकूब किस तरीके के व्यक्तित्व हैं, किस तरीके के व्यक्ति हैं, क्योंकि आप उनके पास ही रहते हैं तो आपको ज्यादा पता होगा। क्योंकि जिस हिसाब से वो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ और मैंने फैक्ट्रियां लगाई हैं, मैंने कोल्ड स्टोर खोले हैं, तो वो आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरीके के वो व्यक्ति हैं? झूठे किस्म के आदमी हैं। जी 420 हैं, लेकिन वो जो कर्जदार उनके घर पे आते हैं झगड़ा करते हैं जी। उन याकूब से। भाई कर्जदारों की हमने तो आपको पहले भी खबर दिखाई है। भाई कुछ लोग थे जिनके पैसे हड़प लिए थे याकूब ने, उनकी खबर आप हमारे चैनल पे पहले भी देख चुके हैं। उन्होंने कोतवाली पुलिस में तहरीर भी दी है। अब भाई पता नहीं आगे क्या हुआ, लेकिन जो बता रही है वो शायद कहीं ना कहीं इससे सिद्ध भी होता है कि उनके घर पर कर्जदार आते रहते हैं। तो जब आप बात कहती हैं कि वो कुछ करते नहीं, घर पे रहते हैं, तो फिर गुजारा कैसे चलता है उनका? उनका काम लोगों से ठगी करके पैसे कमाना है, भाई और यही घर का गुजारा करना। घर का गुजारा ठगी करते हैं, इसीलिए मैंने नटवर लाल कहा है दोस्तों। बाकी इनकी केवल एक गुजारिश है, योगी मोदी सबसे अपील कर रही है कि इनका जो घर है, जो आवास है, एक व्यक्ति कैसे अपना घर बनाता है और उसे कोई व्यक्ति ठग लेता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इनका घर मिलना चाहिए। इसी के साथ हम भी आशा करेंगे प्रशासन इनकी मदद करेगा। अब हम आपको मिलवाने वाले हैं याकूब के भाई से, जो आपको कुछ खास सच्चाई बताने वाले हैं याकूब के बारे में। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, याकूब ने एक डिजिटल मीडिया पे एक इंटरव्यू दिया और कहा कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं जब वापस आया जब मेरी माँ की तबीयत खराब थी। ऐसा क्या सच्चाई है कि वो अपनी माँ की सेवा करने आए थे? सेवा नहीं करे, अपने अपने मतलब से आए थे वो। क्या मतलब था? कि जहाँ मौका देगा किसी फंदेबाजी अपना मतलब सीधा करता रहूँगा। अच्छा, हाँ, ठगी करने और आए। माँ की फिर सेवा किसने की? माँ की सेवा मैंने करी थी, आपने की? मैंने करी थी। भाई माँ की सेवा इनने करी, लेकिन वो यही बताते हैं कि मैं माँ की सेवा करता हूँ। बाकी जैसे लोग आते हैं, कर्जदार लोग आते हैं, अभी आपकी वाइफ भी बता रहे थे, तो कौन कौन लोग आते हैं? दूधिया आते हैं मोहल्ले जी। के, लालपुर के दूधिया आते हैं, जी, चौधरी सराय के लोग भी आते हैं। तो वो लोग लड़ते हैं, हाँ लड़ते हैं, गाड़ी पक्के चले जाते हैं, ये माना माना करा देते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं भाई गाली बकते हैं, क्योंकि जब किसी का पैसा नहीं दोगे तो आदमी क्या कर सकता है। भाई ये लोग हैं, इन्होंने तो मुकदमा कराया है, अब देखेंगे आने वाले समय में क्या होगा। क्या कहते हैं आपसे? धमकी देते हैं घर से निकलो, तो भी डंडे। क्यों? कहना ये मेरा घर नहीं है। वो तो मैं कहता हूँ घर, वो कहते हैं कभी डंडा मारे तमंचे दिखा रहे हैं, कभी फायर करते हैं। अच्छा, तमंचे भी दिखाते हैं? हाँ फायर करते हैं, दोनों भाई करते हैं। दोनों भाई? हाँ ये आपको भी यूनिस भी याकूब और यूनिस। दोनों फायर करते हैं। तो आपको जो कहते हैं घर से बाहर निकल। बाहर निकल जाओ, ना खाने को देंगे ना पीने को देंगे, पैसे बाहर कुछ नहीं देंगे हम। अच्छा, आप कुछ करते हैं? मेरे पत्रकार डबर है, 84 से 2009 तक पेपर निकाले मैं, जी जी। फिर उसके बाद इन्होंने बंद करा दिया, याकूब ने धोखा देके। याकूब ने धोखा लिया। हाँ पहले मुझे लगा और किसी के 10 लाख आ रहे हैं, किसी 12 आ रहे हैं, किसी के 2 लाख आ रहे हैं, मेरे ठगे 50,000 ठगे। शादी से पहले माँ की खिदमत मैंने करी, और मैंने 15 साल से खिदमत करी माँ की मैंने, अब आके करी उन्होंने 1 साल से। नौकरी भी करा करते? नौकरी कहते धोखा दी थी, पढ़ाई भी धोखा देकर करी है उन्होंने, फंदेबाजी से।